आप सब देख रहे हैं HP24 वॉइस ऑफ हिमाचल। मैं आस्था शर्मा कौशिश। आइए नजर डालते हैं हिमाचल की कुछ खबरों पर। महाराष्ट्र के नासिक में आग लगने से एनसीपी नेता संजय शिंदे जिंदा जल गए। पुलिस के अनुसार वायरिंग में शॉर्ट सर्किट की वजह से उनकी कार में आग लग गई और आग की लपटों के बाद शिंदे ने अपनी कार को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह बाहर नहीं निकल पाए क्योंकि इसके दरवाजे बंद थे। शिमला पुलिस की ओर से ठियोग के अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस पर जागृति कार्यक्रम आयोजित किया गया और इसमें राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा डॉक्टर डेजी ठाकुर ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका और उनके योगदान को सम्मान प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण और अधिकारों को बचाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। हर घर को नल के माध्यम से पेयजल उपलब्ध करवाने तथा हर खेत तक सिंचाई सुविधा पहुंचाने के लिए व्यापक स्तर पर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सिंचाई योजना के माध्यम से फसलों में विविधता लाने और सब्जियों के उत्पादन को बढ़ावा देने के प्रयास भी किए जा रहे हैं ताकि कृषकों की आय में वृद्धि की जा सके। और यह जानकारी जल शक्ति, राजस्व, बागवानी तथा सैनिक कल्याण मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र में मजरैना में 5.14 करोड़ की मजरैना उठाऊ सिंचाई योजना के संवर्धन कार्य का शिलान्यास करने के उपरांत जनसभा को संबोधित करते हुए दी। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक किन्नौर जिला प्रबंधन वीरेंद्र शर्मा ने आज यहां बताया कि बैंक द्वारा जिले के 59 डिफॉल्टरों को ऋण चुकाने का सुनहरी अवसर प्रदान किया जा रहा है और इसके लिए जिला किन्नौर के मुख्यालय रिकांगपिओ में 31 अक्टूबर 2020 को लोक अदालत लगाई जाएगी और डिफॉल्टर व्यक्ति बैंक द्वारा दी गई छूट का लाभ उठा सकते हैं। पुलिस स्टेशन पुरूवाला की तरफ से तलाशी के दौरान कैरी बैग से 6 गत्ता डिब्बे बरामद हुए। खोलकर चेक करने पर नीले कैप्सूल की 35 स्ट्रिप्स पाई गई। कुल 840 कैप्सूल पाए गए जो मुंशी राम व यशपाल से उपरोक्त कैप्सूलों को अपने कब्जे में रखने का लाइसेंस परमिट मांगने पर कोई भी लाइसेंस या परमिट पेश न कर सके। NDPS एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज किया गया। पिया तो रखे साया अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे साया अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। रासायनिक आपदाओं का मानव जीवन, बुनियादी ढांचे, परिसंपत्ति और परिस्थितिक पर हानिकारक प्रभाव हो सकता है और एक वेब आधारित रासायनिक दुर्घटना की सूचना और रिपोर्टिंग प्रणाली को उद्योगों आपदा प्रबंधन सेल द्वारा NIC की सहायता से विकसित किया जाना चाहिए और जिसमें कि हानिकारक रसायनों, स्थान मानचित्रण, प्रतिक्रियाओं, भंडारण, परिशोधन, दुर्घटना और उत्कृष्ट कार्यों आदि को भविष्य के संदर्भ के लिए संरक्षित रखा जा सकता है। और मुख्य सचिव अनिल कुमार खाची ने यह रासायनिक आपदाओं पर एक ऑनलाइन टेबल टॉप प्रशिक्षण की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही। उपायुक्त गोपाल चंद की अध्यक्षता में नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों को लेकर जिला सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त ने कहा कि नेहरू युवा केंद्र ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं को राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों से जोड़ने में अहम भूमिका निभा रहा है तथा इस वर्ष वार्षिक योजना में भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा इस वर्ष 12 कोर कार्यक्रमों को शामिल किया गया है, जिसमें जागरूकता, शिक्षा, क्षमता निर्माण, नेतृत्व, व्यक्तित्व एवं कौशल विकास के अवसर युवाओं को उपलब्ध करवाना शामिल है। जिला दंडाधिकारी डॉक्टर RK परूथी ने अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि श्री महामाया बाला सुंदरी जी की त्रिलोकपुर मंदिर में 17 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2020 तक मनाए जाने वाले अश्विक नवरात्रि मेले के दौरान मेला क्षेत्र त्रिलोकपुर में किसी भी प्रकार की मांस व मछली विक्रय की दुकानें नहीं लगेंगी
तथा काला आम से त्रिलोकपुर तक सड़क के साथ लगती मांस व मछली की दुकानों में विक्रेताओं को केवल दुकान के अंदर ही पर्दे में मांस व मछली का विक्रय करना होगा तथा उपरोक्त क्षेत्र में मांस व मछली की बिक्री पर मेला अवधि के दौरान पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने YouTube लाइव सत्र के माध्यम से उज्जवल भविष्य पोर्टल और ई-संवाद ऐप का शुभारंभ किया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि ई-पीटीएम का प्रथम चरण 4 अगस्त से 7 अगस्त तक आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए अब ई-पीटीएम के दूसरे चरण की शुरुआत की जा रही है, जो पूरे देश में 16 से 19 अक्टूबर 2020 तक चलेगा। और उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में 48,000 अध्यापकों के सहयोग से 92% अभिभावकों को ई-पीटीएम से जोड़ा गया। HP24 आपके लिए लेकर आ रहा है भारत फैशन वीक, जिसमें कि विभिन्न तरह की प्रतियोगिताएं रखी गई हैं, जैसे कि सिंगिंग, डांसिंग, मॉडलिंग, किड्स मॉडलिंग, मिस्टर, मिस एंड मिसेस सिरमौर एंड मैन बॉडी बिल्डिंग। इच्छुक व्यक्ति हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और जो इवेंट की डिटेल्स है हमारे फेसबुक पेज HP24 वॉइस ऑफ हिमाचल पर देख सकते हैं। किन्नौर जिला में निचार उपमंडल कटगांव में कृषि विभाग में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अधिकारी द्वारा आत्मा प्रयोजन के तहत 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर की अध्यक्षता करते हुए उप परियोजना निदेशक के किसानों से सुभाष पालेकर खेती तकनीकी को अपनाने के लिए आगे आने का आग्रह किया। उन्होंने प्रशिक्षण में शामिल प्रतिभागियों से रासायनिक खेती की जगह प्राकृतिक खेती की पद्धति को अपनाने को कहा और उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती कृषि की ऐसी पद्धति है जिसमें कि किसानों को एक भी पैसे का उत्पाद बाजार से नहीं खरीदना पड़ता। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में उद्योगों में संभावित रासायनिक आपदाओं से बचाव के संबंध में त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम की कड़ी में आज टेबल टॉप अभ्यास करवाया गया। सुबह हिमाचल की अपडेट्स को लाइव देखने के लिए हमारे चैनल HP24 वॉइस ऑफ हिमाचल को फॉलो करें।